and very good morning. Welcome back again in the class of social science. Today I'm back again with another important and interesting topic for you all standard 10th students because it is another part of chapter number 13, manufacturing industries. The lecture which we initiate today is lecture number 2. I hope everybody has seen the previous lecture of the same chapter where we have discussed about the concept of manufacturing industries, and we have also seen that what are the primitive industries has been set up, where we have seen cotton industry mainly, right? Now we will move forward and we'll see the next important industry after cotton is jute, right? In this particular video we are going to see the various agro based industries. ठीक है, यानी इस वीडियो में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ेंगे. हमारा जो टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, इन दैट पॉइंट अप टू कॉटन इंडस्ट्रीज वी हैव सीन. नाउ इन द सेकेंड लेक्चर विल इनिशिएट विद जूट इंडस्ट्रीज. ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं. So as you can see on your screen that jute is the second ranked major industries of India. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और आपको याद भी रखनी है, क्योंकि ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी IQ लेवल को भी ये इफ़ेक्ट करेगा. आपको याद रखना है कि जूट के बारे में इंडिया सेकंड रैंक करता है, खासकर जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन की. तो बच्चों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, यानी बनाता है. ठीक है, इंडिया के अंदर, जिसको हम मेड इन इंडिया कहते हैं. लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है मीन्स कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, कौन है जो जूट पूरे वर्ल्ड में सेल करता है, तो दैट इज़ बांग्लादेश. ठीक है, इंडिया उसके बाद आता है सेकेंड पोजीशन पर. तो ये याद रखना बच्चों, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है जूट टेक्सटाइल्स के बारे में. तो यू नीड टू राइट दैट इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस वेयर इन प्रोडक्शन. मीन्स अगर पूरी वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया सबसे पहले नंबर पर आता है. लेकिन जब एक्सपोर्ट होती है बात, तो फिर एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा सक्षम या फिर सबसे ज़्यादा जो करता है एक्सपोर्ट वो है बांग्लादेश. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई इंडिया इज़ नॉट एक्सपोर्टिंग दैट मच ऑफ अमाउंट. उसका रीज़न यही है कि जूट जो है, पहली बात तो ये स्ट्रेंथ वाला फाइबर माना जाता है. ठीक है, स्ट्रेंथ वाला मीन्स काफ़ी मजबूत फाइबर होता है ये, और भारत में भी इसकी काफ़ी खपत होती है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच यूटिलाइज इन इंडिया, दैट्स वाई इट इज़ लेस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड. ठीक है, अगर हम इंडिया में जूट प्रोडक्शन की बात करें तो करीब करीब 80% जितना प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल सिर्फ अकेले ही कर देता है. ठीक है, वेस्ट बंगाल इज़ द मेजर प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ जूट इन आवर कंट्री. एंड आफ्टर वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश है जो 10% जितना प्रोड्यूस करता है, और जो बाकी बचा हुआ 10% है. ठीक है, 80% तो वेस्ट बंगाल, 10% आंध्र प्रदेश, और बाकी जो बचा हुआ 10% है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और त्रिपुरा जैसे शहर राज्य करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द कंप्लीट अ डायग्राम और अ सर्फेस पी के वे वी कैन सी दैट कि भाई जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है या फिर कहाँ से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं. उसमें 80% यानी मेजर पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल का है, 10% आंध्र प्रदेश, एंड रेस्ट 10% इज़ बिंग डिवाइडेड बाय बिटवीन बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, आसाम एंड त्रिपुरा. ठीक है, सो रीज़न क्या है कि जूट इंडस्ट्री सिर्फ इन्हीं लिमिटेड जगहों पर ही देखने को मिलती है. रीज़न क्या है उसका सबसे बड़ा, तो उसका रीज़न आपको सेकेंड पैराग्राफ में देखने को मिल जाता है. क्योंकि जनरली जो कॉटन टेक्सटाइल्स के बाद जब जूट आई, राइट, तो जूट जो इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ी वाटर कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पानी मांगती हैं. ठीक है, तो दे नीड मच वाटर. ठीक है, पानी ज़्यादा चाहिए टू प्योरीफाई द जूट, उसे प्योरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए. सो मोस्ट ऑफ द मिल्स वेर लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर. तो ये एक अच्छा फैक्ट भी है कि वाई मैनी ऑफ द रिवर्स, मैनी ऑफ द मिल्स वेर लोकेटेड ऑन द रिवर साइड ओनली. वाई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में बच्चों कि जूट टेक्सटाइल ज़्यादातर रिवर बैंक्स पर क्यों होती है. उसका एक ही कारण है, उनको पानी ज़्यादा चाहिए प्योरीफाई करने के लिए.
और शायद इसी वजह से हमें जूट इंडस्ट्रीज़ रिवर बैंक्स पर देखने को मिल जाती है. दिस इंडस्ट्री इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू चीप लेबर फोर्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज, पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटी एक्सेट्रा. विच मीन्स दैट कि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो ये पूरी जो इंडस्ट्री है ये ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही सेटअप है. इसका जो मेन मार्केट है वो आपको वेस्ट बंगाल ही देखने को मिलेगा. उसके रीज़न क्या है? नंबर वन इज़ वेरी चीप लेबर फोर्स. मीन द लेबर who want to being indulge in such activity is easily available in West Bengal, and they were charging very less amount, right? So it is also a profitable task. Second way, nowadays this is a 21st century where we are having banks, where we are having insurance coverages, right? Export facilities were also available to us. So just because of these 3-4 reasons, that ensures that ki the jute is generally why it is exist in West Bengal, right? और वेस्ट बंगाल आपने देखा हुआ है नक्शे पर. टुडे अगर आज की बात करें, डिमांड जो है वो जूट की डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है. उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि भाई आज हम जो पैकेजिंग, जो पहले एक समय हम थैली लेकर जूट की ले जाते थे, ठीक है, मार्केट, आजकल हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट मार्केट में आ गए हैं. जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, फाइबर हो गया, या फिर कुछ अलग ही आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है. और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जूट की जो डिमांड पहले थी वो अब नहीं रही. जूट इंडस्ट्री इज़ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स सच एज द मोर एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजिंग डिमांड. यानी लगातार इसकी जो बनाने की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है और इसकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में. तो एक चिंता का विषय है. दिस इज़ ऑल्सो अ टॉपिक टू वरी अबाउट कि नाउ डेज जूट इज़ हैविंग वेरी मच ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट जूट इंडस्ट्री इज़ फेसिंग वेरी मच प्रॉब्लम. ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, दिमाग में रखना है इसको आपको, ठीक है. अब जूट इंडस्ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ जो है सिल्क इंडस्ट्री, राइट. सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है, नाम से पता चल गया भाई आपको कि रेशमी कपड़ा आज से कभी ना कभी आपने ज़रूर अपनी लाइफ में देखा होगा, पहना होगा. तो बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही है अपने इंडिया में, ठीक है. आई कहाँ से? चाइना से आई, ठीक है, और फिर इंडिया तक पहुँची, ठीक है. इंडिया रैंक करता है इसमें सेकेंड रैंक, ठीक है, वर्ल्ड में प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, राइट, यानी आफ्टर चाइना. यहाँ पर भी चाइना हमसे आगे हैं. इंडिया एज अ 4 टाइप्स ऑफ सिल्क हैज़ प्रोड्यूस, ठीक है. तो 4 तरीके का सिल्क हमारे भारत में देखने को मिलता है. ये अंडरलाइन कर लो बच्चों, आपके IQ के लिए भी अच्छा है. इट्स मलबेरी, ठीक है, एरी, तसर और मूगा. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है. एंड दिस इज़ अवर कॉटेज प्रोडक्शन वी कैन से. ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसे भारत में बनाते हैं, ठीक है. कौन कौन सी होगी? मलबरी, एरी, तेसा और मूगा. ये 4 जगह याद रखनी है आपको. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. नाउ टाइम्स अगर आज की बात करें तो 300 से ज़्यादा सिल्क वीविंग मिल्स इंडिया में आज एक्टिवली काम कर रही है, ठीक है. उसके अलावा अगर हम दूसरे स्टेट्स देखते हैं तो वहाँ पर टोटल इसका जो डाइवर्जन है वो आपको थोड़ा साउथ और सेंट्रल साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिले हैं. जैसे कर्नाटक, MP, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, थोड़ा पंजाब में और थोड़ा कश्मीर में भी. सिल्क इंडस्ट्री में स्पेशली जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज़ को करते हैं और उन गल्फ़ कंट्रीज़ को भी करते हैं जिनसे हम ऑयल्स और रिसोर्सेस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. यानी अगर हम उनसे कुछ इंपोर्ट करेंगे पार्डन, तो फिर हमें बदले में कुछ तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और ये इसके लिए हम सबसे ज़्यादा सिल्क का उपयोग करते हैं. वी यूज़ सिल्क एज द बेटर मोड ऑफ एक्सपोर्ट टू दिस European, African and Gulf countries. Beside this, these are also exported to Germany, Singapore, USA, Kuwait, Malaysia and Russia. तो ये भी कुछ और देश हैं जहां हम सिल्क को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, निर्यात करते हैं उसको हमारे देश से बनाकर. इन इंटरनेशनल मार्केट इंडिया इज़ फेसिंग सिल्क इज़ फेसिंग अ टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना. तो ये तो बनी बात है कि चाइना जो है वो काफ़ी पहले से एक्चुअली अगर देखा जाए तो चाइना ही इस चीज़ का खोज करता रहा है और उसके बाद जब भारत के पास ये चीज़ आई उसके बाद से लेकर अब तक चाइना हमसे आगे है, खासकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की बात करें दोनों में. सो इंडिया रैंक्स एट सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना एंड चाइना रैंक्स एट फर्स्ट पोजीशन. ठीक है बच्चों, तो
तो अभी तक हम लोगों ने तीनों इंडस्ट्रीज़ देख लिए, एक बार अच्छे से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसके अलावा वुलन टेक्सटाइल जो हम आगे देखेंगे, उसके पहले आप ये देख लीजिए, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एंड द वेरियस इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, राइट। अगर आपको ब्लैक डॉट्स दिखता है तो ये कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्रीज़ आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉटन इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा है, ये पार्ट भी आपको देख सकते हो, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ पर भी इंडस्ट्री, मेनली मेजर जो है इसका सर्किट आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और थोड़ा सा साउदर्न पार्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। कॉटन की बात कर रहा हूँ मैं। और सम ऑफ द इंडस्ट्रीज़ लाइक वेयर ऑल्सो सेटअप इन द डाउन साउथ ऑल्सो। अगर आप सिल्क इंडस्ट्रीज़ की बात करो, ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्रीज़ जैसा कि मैंने बताया, ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ आपको थोड़ी सी साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। साउथ ईस्ट में यानी वेस्ट बंगाल में हावड़ा देख लो, या फिर बांकुरा देख लो, या फिर वाराणसी देख लो, यहाँ पर आपको सिल्क इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाएगी आसानी से। इसके अलावा थोड़ी सी साउथ में भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेलगांव, कोलार, बेंगलोर, मैसूर, यहाँ पर भी सिल्क इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं वुलन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वुलन इंडस्ट्रीज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो नॉर्थ इंडिया पर है, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि ठंड यहाँ ज़्यादा पड़ती है। और रीज़नशिप यही है कि वुलन इंडस्ट्री ज़्यादा नॉर्थ में, थोड़ी सी वेस्ट में भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत ईस्ट में भी है, राइट। बट मेनली जो इसका कंसर्न रहा है वो हमेशा कहाँ का रहा है, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, उत्तर भारत का। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको यहाँ कोलार और बेंगलुरु के बीच में भी वुलन इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैप देख लीजिएगा, ये मैप का जो 13.1 मैप है, सेंटर्स ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है। नोटबुक में से बना लेना है एटलीस्ट, ये सारी जगहें आपको अच्छे से दिमाग में याद रखनी। मैप अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। अब आ रहा हूँ मैं वुलन टेक्सटाइल्स पर, ठीक है। तो वुलन टेक्सटाइल हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, सबसे पहले कॉटेज मतलब क्या हो गया कि भाई हमारी घरेलू इंडस्ट्री है, हमारे काफ़ी समय से इंडिया में चल रही है। वुलन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है बच्चों। मैक्सिमम जो वुलन टेक्सटाइल्स है वो पंजाब में है, रीज़न अभी बता चुका हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर आफ्टर पंजाब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, और इसके साथ साथ यूपी भी काफ़ी आगे है इसके प्रोडक्शन में, ठीक है, वुलन प्रोडक्शन में। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद और जामनगर, ये दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर गुजरात के मेन वुलन सेंटर्स फोकस करते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा जगहों पर गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर में वुलन टेक्सटाइल सेटअप है। इसके अलावा बीकानेर और जयपुर, ये दो जगहें राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा वुलन को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, सॉरी वुलन को बनाती है, प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और कर्नाटका में बेंगलोर, ये दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर भी ज़्यादा वुलन टेक्सटाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस द वुलन कारपेट्स, आपने देखे ही होंगे वुलन कारपेट, ठीक है। कारपेट यानी गलीचा जो ज़मीन पर आप बिछाते हैं, ठीक है, और ऊनी गलीचा, खासकर ऊन से बना हुआ होता है ये अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और रशिया जैसे बड़े बड़े देशों को भेजा जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वुलन इंडस्ट्री, द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ द सिंथेटिक टेक्सटाइल। देखिए बच्चों, सिंथेटिक टेक्सटाइल जो है वो मैन मेड फाइबर है, ठीक है। यानी अभी तक हमने जो देखा वो नेचुरल फाइबर था, जैसे हमने जूट देखा, सिल्क देखा, कॉटन देखा, ये सारे नेचुरल फाइबर्स थे, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल फाइबर की तरफ आ रहे हैं, यानी मैन मेड फाइबर। द कॉटन विच इज़ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है, सिंथेटिक फाइबर से जो चीज़ बनती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगी, एंड डज नॉट रिटर्न रिंकल्स, रिंकल्स मतलब उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। और ये हिंस दिस इंडस्ट्रीज हैव डेवलप वेरी मच नाउ टाइम्स 21st सेंचुरी में, तो ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। कॉटन फाइबर जो होता है वो मिक्स्ड होता है स्पेशली सिंथेटिक फाइबर से, एंड गेट द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ क्लॉथ। मतलब कॉटन की क्वालिटीज़ और जो क्वालिटी है कॉटन की, उसके साथ हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, इसलिए हम उसे सिंथेटिक फाइबर के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि हमें अच्छी वैरायटी का क्लॉथ मिले, बेहतर क्वालिटी का कपड़ा मिले। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़ लाइक केरला, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में ज़्यादा हो रहा है। गुजरात की बात करें तो सूरत और फिर कानपुर, मुंबई महाराष्ट्र में, अहमदाबाद गुजरात में, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेन्नई और मोदीनगर आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर द सिंथेटिक टेक्सटाइल्स विच इज़ सेटअप इन इंडिया, ठीक है।
होप सबको पता चल गया है। अब आ रहा हूँ मैं लास्ट 2 इंडस्ट्रीज़ पर, जो कि है हमारी फाइबर पर बेस्ड, दैट इज़ शुगर इंडस्ट्रीज़ एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं सबसे पहले कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो जागरी बनाने के लिए, आपने देखा ही होगा, गुड़ या फिर खांड सारी जिसको कहते हैं। ठीक है, जो शुगर कैन है हमारे देश में काफ़ी समय से बोया जा रहा है, काफ़ी प्रिमिटिव टाइम से बोया जा रहा है। तो शुगर कैन इज़ वेरी मच ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। और ये शुगर कैन इंडस्ट्री स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो शुगर स्टैंड्स सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल्स इन एग्रेरियन इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। ठीक है, यानी अगर हम इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो दूसरे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा शुगर कैन या फिर शुगर को बनाते हैं। इसका प्रोसेस क्या है कि आफ्टर रीपिंग ऑफ क्रॉप ऑफ शुगर कैन, यानी जब शुगर कैन की कटाई हो जाती है उसके बाद तुरंत ही उसे स्क्वीज़ करके रख लिया जाता है 24 घंटे के लिए, स्क्वीज मीन दबा के, ताकि उसका पूरा पानी जो है वो निकल जाए। द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट रिड्यूस, अदरवाइज द शुगर कैन कंटेंट विल बी डिक्रीज। ठीक है, यानी अगर पानी सूख जाएगा तो जो अंदर शुगर है, उसके मिठास है, वो सूख जाएगी। दिस इज़ वाई शुगर फैक्ट्री इज़ लोकेटेड नियर द शुगर कैन। तो ये एक रीज़न है बच्चों। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में आता रहता है कि शुगर कैन इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो शुगर कैन के फार्म्स के पास ही क्यों होती है। उसका रीज़न ये है कि 24 घंटे के लिए उन्हें स्क्वीज़ करके रखा जाता है, तो वो जो है वो सूखे ना, ताकि जितनी अमाउंट में उसके अंदर शुगर है वैसी ही रहे। इसीलिए जो शुगर कैन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो शुगर ग्रोइंग सेंटर्स के पास ही होती है, मतलब शुगर के खेतों के पास ही होती है। ठीक है, इसके अलावा शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में है, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी है। गुजरात की बात करें तो बारोली, गांधीवी, सूरत, नवसारी, वायरा, भरूच, देन खोडियार और तलालागिर, ये कुछ जगहें हैं गुजरात की जहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो रीज़न आपको याद रखना है कि क्या रीज़न है कि हम शुगर इंडस्ट्रीज़ को ग्रोइंग एरियाज़ पे ही रखते हैं। एंड दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर इंडस्ट्रीज़। ये एक सॉफ्टवुड होता है। ठीक है, बहुत ही कोमल सा लकड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि बैम्बू, ठीक है, एक बहुत बड़ी ग्रास होती है, मोललेस यानी अंदर से पूरी खाली, इससे पेपर बनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा पाया भी जाता है और प्लस बनाया भी जाता है, प्रोड्यूस भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री और कंपैरिजन के साथ हमने देख लिया है सिल्क इंडस्ट्री विद जूट इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ अपने सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक की शुरुआत में बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो टिल देन ये जितना भी पूरा लेक्चर हमने देखा है वो पूरा प्लीज़ लाइन बाय लाइन अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, कुछ नहीं पता चला है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि इस SA1 एग्ज़ाम सभी की आ रही है, ये चैप्टर आपके SA1 एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, नोटबुक में से लिखना पड़ेगा। स्टैम्प्स के लिए बुक आपको स्कूल में लानी है, व्हेन स्कूल इज़ बीइंग इन्फॉर्म टू यू, जब आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है तब। इसके अलावा जो पेपर स्टाइल है वो भी आपको पॉकेट स्टडी एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से मिल जाने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और कन्फ्यूजन regarding your syllabus, your paper pattern, your subject of SS, then you can directly contact to me in school during school hours. ठीक है बच्चों, चलो तो फिर एक बार अच्छे से देख लेना पूरा चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए है, अपने कमेंट्स वहाँ रखिए। ठीक है, एंड विल सी एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग मिनरल इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। होप इस वीक में हमारा जो कोर्स है SA1 का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, श्योरली ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए अपने घर पे, और कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और आपको नोटिस देना है मुझे कि अभी इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, तो अपने आप को सुरक्षित रहें, घर में बिना काम के बाहर ज़्यादा ना जाएं। ठीक है, एंड अपना और फैमिली का ध्यान रखें। ठीक है,
चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड योर टाइम. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद.